एक ईमानदार सवाल पूछूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आज उतना ही स्मार्ट हो जितना हो सकते थे? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम रोज जो छोटी छोटी हैबिट्स कर रहे हो वो तुम्हें धीरे धीरे कम सोचने वाला, कम समझने वाला और कम क्लियर इंसान बना रही हैं, तो? और नहीं, मैं आईक्यू की बात नहीं कर रही, क्योंकि इंटेलिजेंस कोई नंबर नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इंटेलिजेंस होती है तुम कैसे सोचते हो जब कोई तुम्हें प्रेशर में डालता है, तुम कैसे डिसीजंस लेते हो जब सब कंफ्यूज हो, और जब दुनिया शोर कर रही हो तब तुम अपने दिमाग के अंदर कितने शांत रह पाते हो। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग किसी हादसे से कम स्मार्ट नहीं होते, वो आदतों से कम स्मार्ट होते हैं। बिना नोटिस किए, बिना समझे, बिना अलार्म बजे। धीरे धीरे सोच स्लो हो जाती है, ध्यान टूटने लगता है, मेमोरी वीक हो जाती है और दिमाग गहराई में जाना भूल जाता है। और इंसान समझता है सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर वो मेंटली शैलो बन चुका होता है। आज हम बात करेंगे उन डेली हैबिट्स की जो बाहर से नॉर्मल लगती हैं, स्मार्ट लगती हैं, हार्मलेस लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा फोकस चुरा लेती हैं, तुम्हारी मेमोरी को कमज़ोर कर देती हैं और तुम्हारी डीप थिंकिंग को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। और सुनो, अगर इस वीडियो के बीच में किसी भी पॉइंट पर तुम्हें लगे ये तो मैं करता हूँ, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में आई कॉट माई सेल्फ ज़रूर लिखना, क्योंकि खुद को पकड़ लेना स्मार्ट बनने की पहली निशानी है। ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें जगाने के लिए है, ताकि तुम सिर्फ जिंदा ना रहो, बल्कि क्लियर सोचो, गहराई से समझो और कंट्रोल में जियो। तो अगर तुम तैयार हो अपनी सोच को फिर से तेज बनाने के लिए, चलो शुरू करते हैं। हैबिट 1, हर पल डिस्ट्रैक्शन ढूंढना, द साइलेंट डेथ ऑफ डीप थिंकिंग। एक पल के लिए सब कुछ रोक दो, फोन नीचे रखो, स्क्रीन से नजर हटाओ और खुद से पूछो, क्या तुम अब भी अपने ही दिमाग के साथ अकेले बैठ सकते हो? ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही दिमाग को खाली समय मिलता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। हाथ अपने आप फोन ढूंढता है, स्क्रोल, रिफ्रेश, रील, एक और वीडियो और फिर एक और। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये सीख लेता है कि शांति खतरनाक है, बोर्डम सहन नहीं होती। लेकिन सच सुनो, बोर्डम ही इंटेलिजेंस की जन्मभूमि है। जब माइंड शांत होता है, वो सोचता है, जोड़ता है, समझता है, नया बनाता है। लेकिन जब हर सेकंड तुम दिमाग को नॉइज से भर देते हो, तो वो सिर्फ रिएक्ट करना सीखता है, सोचना नहीं। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी एनर्जी नहीं लेता, वो तुम्हारी गहराई लेता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम शैलो बन चुके हो। अगर तुम 5 मिनट भी बिना फोन के बेचैन हो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज से ये ट्राई करो। वॉक करते वक्त फोन मत उठाओ, लाइन में खड़े हो ऑब्जर्व करो, साइलेंस को भागने मत दो। शुरुआत में अजीब लगेगा, बेचैनी लाएगी, लेकिन वही इंटेलिजेंस की वापसी है। हैबिट 2, ज्यादा बोलना, कम सुनना। क्या तुमने नोटिस किया है कि कितनी जल्दी हम बोलने लगते हैं? कोई अपनी बात पूरी भी नहीं करता और जवाब तैयार हो जाता है। बीच में काटना, सुधारना, खुद को सही साबित करना। क्यों? क्योंकि अंदर एक डर छुपा होता है, अगर मैं चुप रहा तो मैं छोटा लगूंगा। लेकिन सुनो, साइलेंस कमजोरी नहीं होती, साइलेंस प्रोसेसिंग पावर होती है। जब तुम ज्यादा बोलते हो तुम इम्प्रेस करते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तुम इवॉल्व करते हो। लो इंटेलिजेंस नॉलेज की कमी नहीं है, लो इंटेलिजेंस है नई नॉलेज को अंदर ना आने देना। कमरे में जो सबसे ज्यादा आवाज करता है, अक्सर वही सबसे कम अवेयर होता है, और जो शांत है वो सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है। अगली बार बात करते वक्त खुद से पूछना, मैं सुन रहा हूं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं? बोलने से पहले पॉज लो, सवाल पूछो, सामने वाले को पूरा बोलने दो। याद रखो, गोल ये नहीं कि स्मार्ट दिखना है, गोल ये है कि स्मार्ट बनना है। हैबिट 3, हार्ड चीजों से भागना, द फियर वेयरिंग द मास्क ऑफ कंफर्ट। नई चीज शुरू की,
थोड़ी मुश्किल आई और छोड़ दी। लोग कहते हैं मूड नहीं था, टाइम नहीं था, लेकिन सच ये है, ये आलस नहीं था, ये डर था। डर कि कहीं बेवकूफ़ न लग जाऊं, डर कि कहीं फेल न हो जाऊं। लेकिन सुनो, इंटेलिजेंस कंफर्ट में नहीं बढ़ती, इंटेलिजेंस स्ट्रगल में बनती है। ब्रेन मसल की तरह है, जब तक उसे चैलेंज नहीं दोगे वो मजबूत नहीं बनेगा। जिस पल तुम्हें लगता है शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, वही पल तुम्हारे दिमाग के ग्रो करने का होता है। भागो मत। जो लोग मुश्किल से भागते नहीं, वो धीरे धीरे तेज सोचने लगते हैं, बेहतर समझने लगते हैं और मजबूत बनने लगते हैं। डिस्कम्फर्ट दुश्मन नहीं है, डिस्कम्फर्ट ट्रेनर है। इजी रास्ते इजी माइंड बनाते हैं, हार्ड रास्ते स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। हैबिट 4, मुझे काफी पता है, द हैबिट दैट किल्स ग्रोथ साइलेंटली। एक सवाल पूछूं, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो नहीं जो कुछ नहीं जानता। सबसे खतरनाक होता है वो इंसान जो ये मान लेता है कि वो सब जानता है। जिस दिन तुमने सोचना शुरू किया, अब मुझे समझ आ गया है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मेरी सोच सही है, बाकी गलत हैं, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुकती नहीं, मरने लगती है। ये हैबिट कोई गलती नहीं लगती, क्योंकि इसमें कोई फेलियर नहीं दिखता, कोई नुकसान तुरंत नहीं होता, कोई इंसान तुम्हें टोकता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिमाग स्टैग्नेंट हो जाता है। ये हैबिट कैसे दिखती है? ध्यान से सुनो। नई किताबें बोरिंग लगने लगती हैं, अलग राय वाले लोग इरिटेट करने लगते हैं, सवाल पूछना बेवकूफ़ी लगने लगता है, और हर बात पर तुम्हें लगता है ये तो मुझे पहले से पता है। यहीं से क्यूरियोसिटी मरती है, और जिस दिन क्यूरियोसिटी मरती है, उस दिन तुम जीते हुए भी मेंटली मरना शुरू कर देते हो। एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझो, स्मार्ट लोग कभी ये नहीं मानते कि वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो हमेशा बिगिनर माइंडसेट रखते हैं। मतलब, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे और समझने की ज़रूरत है, दूसरी सोच में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। ये कमज़ोरी नहीं है, ये हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। स्मार्ट लोग अपने बिलीव्स को पत्थर की तरह नहीं रखते, वो उन्हें मिट्टी की तरह रखते हैं, ताकि नई जानकारी आए और उन्हें नया शेप दे सके। खुद से पूछो, आखिरी बार तुमने किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर अपना ओपिनियन कब बदला था? रिश्तों पर, पैसों पर, करियर पर, खुद के बारे में? अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो शायद तुम सही नहीं हो, शायद तुम सीखना बंद कर चुके हो। क्यूरियोसिटी क्यों इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है? क्योंकि प्राइड कहती है, अब मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं, और यही एक लाइन तुम्हारे ब्रेन के सारे दरवाजे बंद कर देती है। फीडबैक चुभने लगता है, नई सोच खतरा लगती है, और ग्रोथ बोझ लगने लगती है। जबकि सच ये है, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। मेंटली बूढ़ा होना उम्र से नहीं आता, मेंटली बूढ़ा होना आता है जब इंसान सीखना छोड़ देता है। रियल इंटेलिजेंस कैसे जिंदा रहती है? सवाल पूछने से, खुद को गलत साबित होने देने से, अपने बिलीव्स को टेस्ट करने से, और ये मानने से कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। यही ह्यूमिलिटी तुम्हारे माइंड को तेज रखती है, खुला रखती है और जिंदा रखती है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं सीख सकता हूं, उसी दिन तुम फिर से स्मार्ट बनने लगे, और जिस दिन तुमने कहा मुझे सब पता है, उसी दिन तुम रुक गए। अगर अब तक की पूरी बात को एक सिंगल लाइन में समेटूं, इंटेलिजेंस जीन से नहीं आती, इंटेलिजेंस हैबिट से बनती है, एकदम स्लो इमोशनल बिल्ड के साथ। तुम कितने स्मार्ट बनोगे ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम कहाँ पैदा हुए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम रोज अपने दिमाग के साथ कैसा बर्ताव करते हो। डिस्ट्रैक्शन फोकस को मारता है, ज्यादा बोलना सीखने को मारता है, हार्ड चीजों से भागना ग्रोथ को मारता है, और प्राइड क्यूरियोसिटी को मार देती है। इनमें से कोई भी हैबिट एक दिन में तुम्हें कम स्मार्ट नहीं बनाती, ये धीरे धीरे करती है, इतनी शांति से कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता। लेकिन अच्छी खबर ये है, इनमें से सिर्फ एक हैबिट भी अगर तुम बदलना शुरू कर दो, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस अपने आप राइज होने लगेगी। जबरदस्ती नहीं, किसी मोटिवेशन के दबाव में नहीं, बस शांति से, खुलकर, फ्री होकर।
अब स्क्रॉल करने से पहले कमेंट में ईमानदारी से लिखो, कौन सी हैबिट तुम खुद में कभी कभी पकड़ लेते हो। कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि खुद को पकड़ लेना कमजोरी नहीं होती, ये इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि थोड़ा बेचैन भी कर गई तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि सोच बदलने वाला कंटेंट एल्गोरिदम से ज़्यादा दिल तक पहुंचना चाहिए। और अगर तुम चाहते हो ऐसा ही रियल माइंडसेट, डीप थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस कंटेंट जो तुम्हें झूठी मोटिवेशन नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ दे, तो अभी मेरे चैनल AS बुक्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम माइंड को मजबूत बनाते हैं।